नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो सवाल है वो रंजू का सवाल है। दिल्ली से पूछ रही है रंजू, और रंजू ने एक सवाल पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और मुझे लगता है कि इस तरह के सवालों के बारे में अगर आप आम जनता हैं तो आपको भी जागरूक होना चाहिए। सवाल ये है रंजू का कि इनके पिताजी बचपन में ही उनका देहांत हो गया था। देहांत होने के बाद से रंजू की माँ ने किसी और व्यक्ति से शादी कर लिया, और बड़े होने के बाद से रंजू ने कहीं और जाकर के लव मैरिज किया। उसके बाद से जो फादर थे, जो इनके मदर ने जिनसे शादी की थी, दूसरी शादी की थी, उन्होंने जो है अपने सारे प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया, और बेदखल करके इनके हाथ में आज की डेट में कुछ नहीं आया। तो अब ये जानना चाहती हैं कि इनके पास क्या लीगल सॉल्यूशन अवेलेबल है। सबसे पहले रंजू, मैं आपको यह बता दूं कि जैसे आपके जो बायोलॉजिकल फादर थे, जिनका देहांत जो है बचपन में ही हो गया था, उसके बाद से आपकी मदर की दूसरी शादी हो गई। आपकी मदर की जैसे ही दूसरी शादी हो गई, तो जिस व्यक्ति से शादी हुई वह व्यक्ति ऑटोमेटिकली आपका फादर नहीं बन गया। उसके लिए एक प्रोसीजर है। प्रोसीजर ये है कि आपकी माँ गोद देती आपके जो सेकंड पर्सन है जिनसे शादी हुई है आपकी माँ की, उनको, और वो गोद जो है प्रोसीजर के हिसाब से होता है, एडॉप्शन प्रोसीजर के हिसाब से होता, तब वो आपके फादर बनते, और तब उत्तराधिकारी का कानून जो होता है वो यहाँ पे लागू होता। तो इस हिसाब से चूंकि आपका एडॉप्शन नहीं हुआ है, किसी भी प्रकार से गोद लेने वाला प्रोसीजर, लीगल प्रोसीजर जो है वो नहीं हुआ था, इसका मतलब ये हुआ कि वो आपके फादर यानी उत्तराधिकारी के प्रीव्यू में आते ही नहीं। तो ये चीज़ तो खत्म हो गया। अब दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि जो राइट्स आपको मिलने चाहिए थे, जो प्रॉपर्टी फादर के पास था, उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो फादर आपके बचपन में डेथ हो गए थे, जो प्रॉपर्टी उनके पास में था, उसमें आपका पूरा पूरा अधिकार था। अधिकार दो लोगों का था, एक आपकी मदर का था और दूसरा जो था वो एक आपका अपना था। अगर उस प्रॉपर्टी में आपको हिस्सा नहीं मिला है और उस पर किसी और ने कब्जा कर लिया है, चाहे आपके मदर के दूसरे हस्बैंड ने कर लिया हो, या फिर आपके मामा नाना जिसने भी कर लिया हो, या फिर आपके सौतेले भाई बहनों ने कर लिया हो, इन सभी लोगों को आप कोर्ट में घसीट सकते हो और इनसे आप अपने हक और अधिकार को ले सकते हो, क्योंकि आपका ओरिजिनल राइट बनता है और उसमें किसी भी तरीके से कोई रुकावट नहीं है। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी सलाह या लीगल एडवाइस चाहिए तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पे कॉल कर लीजिए। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक हमारी वेबसाइट leadindia.law पर विजिट भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास में दूसरा प्रश्न हो तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं subhash@leadindia.law पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।